2023 हमारे लिए संघर्ष वर्ष है। जितनी मेहनत हम 2023 में करेंगे उसका उतना ही शानदार परिणाम हमें 2024 में मिलेगा। आजसू के स्थापना समारोह के मौके पर पार्टी दफ्तर में आयोजित संकल्प दिवस में सुप्रीमो सुदेश महतो ने यह बातें कही। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला वक्त हमारा होगा। आप लोग गांव, शहर, गली मोहल्ले में मेहनत कीजिए। आज का किया मेहनत ही कल परिणाम देगा। सुदेश महतो ने कहा कि हमारी एक पीढ़ी अपना पूरा समय संघर्ष में दिया, दूसरी पीढ़ी नेतृत्व के लिए तैयार है। विचारों के प्रति प्रतिबद्धता ही हमारा वक्त लाएगा। राज्य की राजनीति में अलग अलग विचार के लोग अपने अपने दल के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य का संपूर्ण विकास सभी के एक कॉमन विचार से ही होगा। आजसू का राजनीति उद्देश्य स्पष्ट है। हमारे लिए कोई भी विषय अवसर पाने मात्र के लिए नहीं है। राज्य सत्ता सिर्फ एक अवसर है। हम लोग जीत और हार के प्रतिस्पर्धा में नहीं है। आजसू के लिए महत्वपूर्ण राज्य और उसके लोगों का विकास है। कई अयोग्य लोग सिर्फ संख्या के आधार पर राज्य सत्ता के करीब रहते हैं, उनके लिए राज्य महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ राज्य करना नहीं बल्कि राज्य को मजबूती देना है। संगठन के ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के गठन के काल का, उस समय का और उस समय के संघर्ष के इतिहास को वर्तमान पटल पर रख के भविष्य के झारखंड के बारे में चिंता, चिंतन और चुनौतियों पर विचार करना है। आप सभी लोग जो लोग इस हॉल में हैं, ये आने वाले अगली पीढ़ी के इस संगठन के नेतृत्व करता है। एक पीढ़ी जिन्होंने अपना पूरा समय, कुछ लोगों ने खुद को और पूरा जीवन को इस राज्य के निर्माण में त्याग किया है। आज के दिन में वर्तमान को पता नहीं, सुनने का समय ना हो या फिर एक लाइन का एकमात्र विचार हो, लेकिन आप सभी, खासकर जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में, राजनीतिक प्लेटफॉर्म में जो लोग काम करते हैं या राजनीतिक चिंता चिंतन करते हैं, ये राजनीति के इस प्लेटफॉर्म को इस राज्य के आवाम के लिए उपयोगी बनाने का संकल्प अगर रखते हैं तो उन्हें झारखंड के इतिहास को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिना झारखंड के इतिहास को, झारखंड के गठन के उद्देश्य को और उसके संघर्ष को अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो आपसे वर्तमान सजेगा नहीं। वर्तमान की रचना आपसे होगी लेकिन उन भावनाओं के साथ नहीं हो पाएगी। मैं इसीलिए अपने कैडर्स को, अपने पदाधिकारियों को एक अच्छे झारखंड निर्माण के शिल्पकार बनने के लिए आप सभी को उस परिस्थिति और उसका वर्तमान के साथ आकलन करने के लिए आज का दिन दिया गया है। आप परिस्थितियों का आकलन करो और वर्तमान को देखो। मैं जो वर्तमान को देख के मेरी आकलन, मेरा जो व्यक्तिगत विचार बनता है, मैं केवल अपने दल का नहीं बोल रहा हूं। इस प्रदेश के लिए राजनीति एक प्लेटफॉर्म है और राजनीतिक प्लेटफॉर्म में अलग अलग विचार काम करेंगे। झारखंड के बीते समय पर लोग तो बात और चर्चा करते हैं, लेकिन इतना समय बीतने के बाद राजनीतिक समझदारी पर कभी चर्चा और विचार नहीं हो पाता है। लोगों का विचार बांटना स्वाभाविक है। लोग दलीय रूप से विचार से बटे रहेंगे, लेकिन एक कॉमन विचार भी स्टेट का बनता है और जब तक कॉमन विचार स्टेट का नहीं बनेगा तब तक इस राज्य को किसी भी मानक से ना हम माप पाएंगे ना दुनिया आकलन कर पाएगी कि भाई कोई भी राजनीतिक दल जो झारखंड प्रदेश स्तर पर काम कर रहा है उसका राजनीतिक प्लेटफॉर्म में दायित्व और कर्तव्य क्या है। विषय तो समावेश हर कोई कर लेते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से घोर विरोधी जिस विषय का रहा है वो भी समय के साथ लोगों की भावना और आक्रोश को देखते हुए विषय को आत्मसात कर लेते हैं। वो पार्टी का एजेंडा नहीं होता है, लेकिन वर्तमान हालत का एजेंडा बनाकर काम करते हैं, जो बड़ा ही खतरनाक विषय है, बड़ा ही खतरनाक लगता है, क्योंकि उसका एजेंडा कुछ और होता है, ऊपर काम कुछ और होता है। तो कई चीजें हैं
जो सबसे ज्यादा चीज समझने की है इस प्रदेश के अंदर में, तो इस राज्य के राजनीति को और राजनीति के उसूलों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक अच्छे रास्ते में आगे निकले, हमने एक मुकाम तय किया है, हमारी राजनीति का निश्चय बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन हमें कर्तव्य बोध के साथ आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है और इस राज्य के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही आज का दिन का सबसे बड़ा संकल्प होगा, लेकिन उसका बिखराव भी अपने आंख के सामने देखने के लिए आपको सहज बने रहना होगा। क्योंकि जब तक विषय कोई ठोस उद्देश्य के लिए ना बनाया गया हो और केवल अवसर का लाभ लेने के लिए अगर विषय तैयार होता है, तो विश्वास करिए कि इसमें बिखराव निश्चित है और ये कभी भी झारखंड के इतनी बड़ी आवाम को लेकर एक निश्चय झारखंड के उद्देश्य को पूरा करने में कदापि सफल नहीं होगा। एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते, एक जिम्मेदार राजनेता होने के नाते इन्हीं उद्देश्यों को बल देने के लिए आज का दिन सुनिश्चित किया गया है, जहां हजारों हजार की तादाद में लोग बैठेंगे, संकल्पित होंगे। चूंकि अधिकतर संकल्प यहां पर जीत हार, विधायक, एमपी, मुखिया, सरपंच की चर्चाएं होती है और इसमें केवल खुद के निर्माण पर बात होती है और चर्चा होती है। जो भी बनेंगे वो एक एमएलए बनेंगे, एक एमपी बनेंगे, राज सत्ता आएगा। राज सत्ता तो अवसर होता है, लेकिन राज सत्ता के अवसर को 3.5 करोड़ की आबादी में और देश की तरक्की में आप कब समर्पित कर पा रहे हैं और किस रूप से कर पा रहे हैं, राजनीतिक दलों को इसकी चिंता और चिंतन नहीं होती। केवल जीत हार के स्पर्धा में सभी लोग शामिल हो जाते हैं, आकलन नहीं हो पाता है, ना कैंडिडेट का आकलन हो पाता है, ना गवर्नमेंट का आकलन हो पाता है। यहां जो बोले, जो विचार रखे, आज मैंने कह दिया। आज ये फुर्सत शायद आकलन करने वाले उस चौथे स्तंभ के पास भी थोड़ा कम समय हो गया है कि आकलन में चुनाव के समय होते और चुनाव के समय आज के दिन में चुनाव की परिपाटी मैनेजमेंट हो गया है। मैनेजमेंट के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। मजबूरियां कुछ है, लेकिन यथार्थ को अलग नहीं कर सकते हैं, यथार्थ को साथ में लेकर जाना होगा। जो संगठन कभी भी विकास, जिस संगठन का कभी सोच ना रहा हो, वो संगठन प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर विकास की बात और चर्चा करते हैं। एक राजनेता जिसका राज्य के लिए कोई चिंतन ना रहा हो, राज्य के लिए कोई चिंता ना रहा हो, केवल इस बल पर कि उनके विधायकों की संख्या पूरा है, इसलिए वो राज सत्ता के शीर्ष पर रहेंगे, चाहे वो काम करने उनको उनकी योग्यता हो या ना हो। इस रूप से आकलन किया जाता है, इस रूप से राज सत्ताएं चलती है। अब मूल्यांकन करो कि जनता तो अवसर खोजती है, जनता तो जनता के सामने जो बेहतर अवसर लेके आता है, कहीं ना कहीं जनता मोटिवेट होती है उससे। हमें एक अच्छे झारखंड का निर्माण करना है, हमें उस संघर्ष के 100 साल के इतिहास को सामने रखकर एक अच्छी राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करनी। अगर ये सब मेरा उद्देश्य है तो वक्त लग सकता है, समय लगेगा, लेकिन जब समय आएगा तो दुरुस्त समय आएगा। हर व्यक्ति गर्व से कहेगा ये मेरा है। ये भाव तब तैयार होगा कि सत्ता शीर्ष में बैठने वाला कोई लीडर खड़ा होकर खाली ये नहीं बोलेगा कि मेरी सरकार है। झारखंड में बसने वाला एक एक व्यक्ति बोलेगा ये मेरी सरकार है, ये हमारी सरकार चल रही है। ये भावना आएगी, ये अंतर आएगा, ये अंतर तैयार करने की तैयारी चल रही है। मेरे अनुभव, जो लोग संगठन में समय देते हैं, थोड़ी गति देनी होगी, थोड़ा अपने विचार को मजबूत करना होगा और संगठन को गति देते हुए ऐसे सोच रखने वाले, इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने वाले लोगों के साथ राजनीतिक संघर्ष के लिए आप सभी को तैयार रहना पड़ेगा। ये आज का संकल्प है और इसी संकल्प के साथ आप सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं अपनी ओर से आप सभी को बधाई, धन्यवाद देता हूं कि हम सभी लोगों ने, इस दल ने इस वर्ष को संघर्ष वर्ष सुनिश्चित किया है। ये संघर्ष वर्ष है, ये पार्टी के वर्कर का संघर्ष का इतिहास फिर से जागृत होते हुए वर्तमान राज्य के 3.5 करोड़ की आवश्यकताओं पर हमें बल देना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। संकल्पित होकर आगे बढ़ने की तैयारी करिए। चूंकि मेरा 3 सभा, आज कार्यक्रम 3 है, यहाँ के बाद सिल्ली, सिल्ली से खिजरी, डॉक्टर देवशरण जी को भी यहाँ से जाकर गुमला, गुमला से कांके, ये अलग अलग कार्यक्रम है। मेरी नगर इकाई मेरे जाने के बाद भी इन विषयों पर चर्चा करें, बैठे आपस में संवाद करें। चूंकि आने वाला 15 दिन लगातार अलग अलग विधानसभाओं में, 81 विधानसभाओं पे हमारे पार्टी का जन पंचायत कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है, जहां पर हम बारिश से पहले, खेती में किसान जाने से पहले उनके बीच में
एक स्वस्थ डिस्कस करने के लिए और एक राजनीतिक जो हमारी सोच है, जो संघर्ष के मूल बिंदु है और राज्य के परिप्रेक्ष्य में 3.5 साल के बाद एक बहुमत की सरकार का आकलन करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे और उस पंचायत में लोगों का आकलन लेंगे और अपने विचारों को रखने का काम करेंगे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in